हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 6 का प्रश्नावली 6.3। इस प्रश्नावली में कुल 11 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। तो इसमें 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके हमको बनाना है 3 अंकों की संख्या। तो पहले हम अंक लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होगी। ठीक है, और इसमें हमको बनाने हैं 3 अंक की संख्या। तो कुल इसमें हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसमें एन बराबर कितना हो जाए, कुल इसमें 9 अंक है तो एन बराबर हम लिख लेंगे 9। और इसमें अंकों को चुनने का तरीका जो है वो कितना है, 3 अंकों का बनाना है तो 3 तरीके हैं। तो आर बराबर हो गया 3, यानी कि हम लिख सकते हैं तब कुल 3 अंकीय संख्याएं बराबर फॉर्मूला होगा एन पी आर। तो एन की जगह 9 लिखेंगे, यहाँ पी लिखेंगे, आर की जगह 3 लिख लेंगे। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ हो गया 9 फैक्टोरियल बटे 9 में से 3 घटाएंगे बचेगा 6 फैक्टोरियल हो गया। और 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल और बटे नीचे हो गया 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। अब इसे हम गुणा करेंगे, 9 और 8 को 9 8 72 और 72 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 504 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा है किसी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं। तो इसमें जो अंक होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, पहले 0 से शुरू होगा। 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये कुल अंक हो गए। अब इसमें अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई, अगर 0 से हम गिनते हैं तो इसमें कुल 10 अंक हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें हमको 4 अंक की संख्या बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 बॉक्स बना लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। अगर हम पहले खाने में 0 लिख देंगे तब तो ये 3 अंक की संख्या हो जाएगी। जैसे मान लेते लिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, तो इसमें 0 का तो कोई मतलब तो है नहीं, तो सीधे 123 हो जाएगा, तो 3 अंक का संख्या हो जाएगा। हमको बनाना है 4 अंक का संख्या, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 0 को छोड़ देंगे। अब 0 को छोड़ देंगे तो कितने अंक बच जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 अंक बच जा रहे हैं और 9, अब यहाँ 1 से लेकर 9 अंक है तो 9 में से हम कोई भी एक अंक लिख सकते हैं, यानी कि चुनने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, और मान लेते हैं पहले हमने इसमें पहले वाले बॉक्स में 2 लिखा है, तो अब इसके बाद हम 0 भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तब कितने अंक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यानी कि चुनने का कुल तरीका 9 हो गया, तो यहाँ भी 9 लिख लेंगे। मान लेते हैं दूसरे बॉक्स में हमने 6 लिखा, अब कितने अंक बच गए, अब बच गए 0 से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे हमने 8 लिख लिए, यानी कि 8 में से कोई अंक लिख सकते हैं। फिर अब हमने माना कि उसमें हमने 0 लिखा था। ठीक है, तो अब कौन सा अंक कितने बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 में से कोई अंक लिख सकते हैं तो 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे तब 4 अंकों की कुल संख्या, तब कितनी हो जाएगी ये, 9 गुणे, इसको तीनों गुणा, चारों को गुणा कर देंगे, 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 4536 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है कि अंक 1, 2, 3, 4, 6, 7 को प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। तो इसमें अंक कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 7, और इसमें हमको 3 अंक का संख्या बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 बॉक्स बना लेते हैं, 1, 2 और यहाँ हो गया 3। अब इसमें अगर हमको सम संख्या बनाना है तो इकाई स्थान में सम संख्या होनी चाहिए।
तभी सम संख्या होगा। इसमें सम संख्या कौन कौन से हैं? 2, 4 और 6 है। 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक अंक लिख सकते हैं इकाई स्थान पर, तभी सम संख्या होगा। तो इसमें चुनने का कुल तरीका कितना हो गया? 3 हो गया, इसमें हम 3 लिख लेंगे। अब मान लेते हैं मैंने इसमें 2 लिखा इस वाले बॉक्स में, तो 2 कट गया। अब कितना बच गया? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पाँचों में से कोई भी एक अंक यहाँ लिख सकते हैं, तो 5 हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं हमने इसमें 3 लिखा है, तब कितने अंक बच गए? 1, 2, 3, 4, तो चारों में से कोई भी एक अंक लिखा सकता है, यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कुल 3 अंकीय सम संख्या हो जाएंगी 5 गुणे 4 गुणे 3, तो 5 चौके 20, और 20 में हम 3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 60। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी? तो पहले अंक लिख लेते हैं। इसमें अंक है 1, 2, 3, 4 और 5, और इसमें कितने 4 अंक की संख्या बनाना है? ठीक है, तब इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें टोटल 5 अंक हैं, तो हम इस वाले फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, एन पी आर से भी लगा सकते हैं कि एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, या डायरेक्ट हम बॉक्स बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बॉक्स बना के सॉल्व करते हैं, 4 अंक हैं, तो इसमें हम 4 बॉक्स बना लेते हैं, 1, 2, 3 और ये हो गया 4। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ कि अंक दोहराना नहीं है, तो पहले वाले बॉक्स में अब 1, 2, 3, 4, 5 में से पाँचों में से कोई एक अंक लिखा सकता है, यानी कि चुने कुल तरीके कितने हो जाएंगे? तब 5 हो जाएंगे। मान लेते हैं इसमें मैंने 3 लिखा, तो अब कितने अंक बच गए? 1, 2, 3, 4। अब चारों में से कोई भी एक अंक लिखा जा सकता है, तो यानी कि चुने कुल तरीके हो गए 4। मान लेते हैं मैंने इसमें 5 लिखा, अब कितने अंक बच गए? 1, 2, 3। तो तीसरे बॉक्स में 3 अंक, अब तीनों में से कोई एक अंक लिख सकते हैं, तो यानी कि चुनने के तरीके हो गए 3। मान लेते हैं इसमें हमने 4 लिखा, अब कितने बच गए? 1 और 2, तो दोनों में से कोई एक अंक लिखा सकता है, यानी कि चुनने का कुल तरीका हो गया 2। तो यहाँ पर तब लिखेंगे 4 अंकों की कुल संख्या, तब कितनी हो जाएगी? इसको गुणा कर देंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो 5 चौके 20 थे, 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूला से लगाते हैं एन पी आर से, तो कुल इसमें 5 अंक है, तो एन बराबर हो जाएगा 5, और कितने अंक की संख्या बनाना है? 4 अंकों की संख्या बनाना है। ठीक है, तब आर बराबर हो जाएगा 4 हो गया, तो एन पी आर के अनुसार हो जाएगा 5p, और यहाँ 4 हो गया, तो उसके अनुसार लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 5 में से 4 घटाएंगे, 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होगा, तो इसको गुणा करेंगे, 5 चौके 20 या 60 दूनी 120, तभी 120 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बताना है इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे जो फिर से हम अंक लिख लेते हैं। अंक है इसमें कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 और 5, और इसमें सम संख्या कौन कौन सी हैं? 2 और 4 है। तो इसमें भी हमको 4 अंक की संख्या पहले बनाना है, तो हम 4 बॉक्स बना लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 बॉक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में से कोई एक हम संख्या सम संख्या लिखना है, तो इकाई स्थान पर सम संख्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए। तो इसमें से यानी कि चुनने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 2, तो पहले स्थान पे हम 2 लिखेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे 4 ले लिया है। ठीक है, अब कितने अंक बच गए इसमें? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तब? पहले बॉक्स में तब चुनने का तरीका कुल हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे माना था हमने
1 लिया था। अब कितने अंक बच गए? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर मान लिया हमने 3 लिया था इस वाले स्थान पर, तो अब यहाँ एक ही बॉक्स बच रहा है। अब कितने अंक है इसमें? 2 अंक है, तो यानी कि चुनने के कुल तरीके 2 हो जाएंगे। दोनों में से किसी एक के अंक को लिख सकते हैं, तो 2 हो गया। यानी कि कुल सम संख्या ये हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, तो 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 5 में लिखा है 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। टोटल 8 व्यक्तियों की समिति है, यानी कि n बराबर कितना हो गया? 8। अब इसमें हमको 2 पद चुनना है, एक अध्यक्ष है और दूसरा है उपाध्यक्ष है, यानी कि दोनों में से कोई एक चुनना है। यानी कि चुनने के तरीके कितने हो गए? तब r बराबर 2 हो गया। तो इसमें बताना है कि यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद नहीं रह सकता है, तो इसमें हम कितने प्रकार से अध्यक्ष चुन सकते हैं, तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे? तब फॉर्मूला हम जानते ही होता है कि एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन बराबर इसमें 8 है, तो हो जाएगा 8 पी और आर बराबर 2 है, तो आप लिख लेंगे 8 फैक्टोरियल बटे 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ हो गया 8 फैक्टोरियल बटे 8 में से 2 घटाएंगे बचेगा 6 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल, और नीचे बटे में हो गया 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, तो 8 सते 56, यानी कि कुल 56 तरीके होंगे, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि यदि n-1 p3 और अनुपात दिया है n p4 बराबर है 1:9, तो n ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं n-1 p3 और बट्टे में यहाँ हो जाएगा n p4 बराबर 1/9। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि n/r बराबर होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसमें n के जगह पहले वाले ऊपर अंश में n की जगह n-1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंगे तब n-1 फैक्टोरियल बटे, फिर उसके बाद होता है n-r, तो n की जगह n-1 है तो n-1 लिख लेंगे, और r की जगह 3 है तो -3 हो गया फैक्टोरियल, फिर बटे। अब यहाँ n/r है तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, और बटे r की जगह 4 है तो होगा n-4 फैक्टोरियल बराबर 1/9। अब यहाँ हो गया n-1 फैक्टोरियल बटे -1 -3 -4 हो जाएगा, तो n-4 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो गया n फैक्टोरियल बटे n-4 फैक्टोरियल बराबर में लिखेंगे 1/9। अब यहाँ n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कट गया, बचा कितना? n-1 फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल, तो आप लिख लेंगे n-1 फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल बराबर 1/9। अब जैसे हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले 5 लिखते हैं, फिर उसमें से 1 घटाते हैं, 4 लिखते हैं, फिर 4 में से 1 घटाते हैं, 3 लिखते हैं। उसी तरह यहाँ n फैक्टोरियल है, पहले इसको लिख लेते हैं n-1 फैक्टोरियल बटे, अब यहाँ n फैक्टोरियल है तो n लिख लेंगे। अब इसमें से अगर अगला पद हमको लिखना है तो 1 घटाएंगे तो n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और बराबर में हो गया 1/9। तो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ बच गया 1/n बराबर 1/9। जब इसको सीधा करेंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो n बराबर हो गया 9, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ r ज्ञात कीजिए यदि 5p/r बराबर दिया है 2 गुणे 6p और r-1। तो सूत्र के अनुसार पहले होता है n फैक्टोरियल, तो n की जगह 5 है तो 5 फैक्टोरियल बटे n-r, तो 5 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा बराबर 2 गुणे, अब यहाँ n की जगह 6 है तो 6 फैक्टोरियल लिख लेंगे बटे, फिर यहाँ होगा n-r, तो n की जगह 6 लिखेंगे, फिर माइनस, और r के जगह लिखेंगे r-1। तो जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, हो जाएगा -r + 1 फैक्टोरियल।
अब यहाँ पे लिख लेंगे 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 2 गुणे 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 6 गुणे 5 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो जाएगा 6 1 7, तो यहाँ हो गया 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस 7 माइनस आर फैक्टोरियल को ले आते हैं 5 फैक्टोरियल की जगह और 5 फैक्टोरियल को लाते हैं इसके जगह। ठीक है, तब यहाँ हो जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल बटे यहाँ नीचे लिख लेंगे 5 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर ये हो जाएगा 6 दूनी 12 गुणे 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल को यहाँ पे ला रहे हैं तो हो गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ पर 7 माइनस आर फैक्टोरियल है, अगर इसका अगला पद लिखेंगे तो इसमें से एक घटाएंगे, तो पहले हम लिख लेंगे 7 माइनस आर, फिर एक घटाएंगे, 7 में से एक घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 माइनस आर हो गया, फिर 6 में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 5, तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल और बटे यहाँ हो गया 5 माइनस आर फैक्टोरियल और बराबर में लिख लेंगे कितना बच गया 12। तो इसमें 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कट गया। अब हम 7 माइनस आर और 6 माइनस आर को गुणा करेंगे, तो 7 में 6 से गुणा करेंगे 7 6 के 42, 7 में माइनस आर से माइनस 7 आर, माइनस आर से 6 में माइनस 6 आर, माइनस आर तो माइनस माइनस प्लस आर और आर गुणा करेंगे आर स्क्वायर बराबर हो गया 12। अब पहले आर स्क्वायर को लिख लेते हैं, माइनस 7 और माइनस 6 आर हो जाएगा माइनस 13 आर, फिर 42 लिख लेते हैं। अब ये 12 दाएं साइड है बराबर की दूसरी और इसको लाते हैं बाएं साइड तो माइनस 12 हो जाएगा, अब बराबर में हो गया 0। अब यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 13 आर, 42 में से 12 घटाएंगे बचेगा 30 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर स्क्वायर माइनस 13 आर और प्लस 30 बराबर 0। तो गुणनखंड करने के लिए 30 को गुणा करेंगे आर स्क्वायर से, 30 आर स्क्वायर हो गया। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 13 हो जाए, गुणा करने पर 30 हो जाए। तो 10 यहाँ 30 होता है और 10 से 3 होगा 13, तो यहाँ पर लिख लेंगे तब आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर और प्लस 30 बराबर 0। इन दोनों में आर कॉमन है, आर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा आर माइनस 10 और इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ होगा आर माइनस 10 बराबर 0। अब आर माइनस 10 दोनों में कॉमन है तो आर माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, तो आर माइनस 10 एक ब्रैकेट में हो गया और आर माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो गया और बराबर में लिख लेंगे 0। अब दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं आर माइनस 10 बराबर 0 या आर माइनस 3 बराबर 0। तो आर बराबर हो गया 10 या आर बराबर निकला 3, तो इसमें आर का 2 आंसर निकला है, 10 और 3 निकला है। अब यहाँ पे जो एन है ये किसके बराबर है, अधिकतम 6 के बराबर है। तो जो आर होता है ये हमेशा एन से छोटा होता है, जो ठीक है एन जो होगा ये हमेशा आर से बड़ा होगा। तो इसमें आर बराबर 10 तो लेंगे नहीं, तब आर बराबर कितना हो जाएगा 3 होगा, इसलिए आर बराबर लिखेंगे 3 और ये इसका आंसर है। 7वें का दूसरा क्वेश्चन दिया है 5 पी आर बराबर है 6 पी आर माइनस 1, तो इसको भी सूत्र के अनुसार लिखेंगे। तो एन पी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन की जगह 5 है तो 5 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर, उसी तरह एन की जगह 6 है तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे यहाँ लिखेंगे 6 माइनस और आर की जगह आर माइनस 1 है, जब माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया। अब आगे यहाँ लिख लेंगे 5 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो गया 5 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 गुणे 5 फैक्टोरियल बटे 6 और 1 जोड़ेंगे 7, तो हो जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल को लाएंगे यहाँ पे 7 माइनस आर फैक्टोरियल की जगह और 7 माइनस आर फैक्टोरियल को ले जाएंगे 5 फैक्टोरियल की जगह, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 7 माइनस आर फैक्टोरियल बटे 5 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 5 फैक्टोरियल बटे नीचे हो गया 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया।
अब यहाँ बच गया 6। अब 7 माइनस आर फैक्टोरियल का अगर हम अगला पद लिखते हैं तो इसमें से हम 1 घटाएंगे, तो 7 में से 1 घटाएंगे होगा 6। तो पहले लिख लेंगे हम लोग 7 माइनस आर, फिर इसमें से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 माइनस आर, फिर 6 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 माइनस आर, तो होगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल बटे नीचे है 5 माइनस आर फैक्टोरियल और बराबर में बच गया 6। तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कट गया। अब हम 7 माइनस आर और 6 माइनस आर को गुणा करेंगे, तो 7 छक्के 42 हो गया, फिर 7 से माइनस आर में -7 आर, फिर माइनस आर से 6 में -6 आर, माइनस आर से माइनस आर में माइनस माइनस प्लस आर और आर गुणा करेंगे आर स्क्वायर, बराबर में बच गया 6। अब पहले हम लिख लेते हैं आर स्क्वायर को, -7 आर -6 आर हो जाएगा -13 आर, फिर लिख लेते हैं +42, ठीक है। अब बराबर में 6 है तो इस 6 को लाते हैं बाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा माइनस और बराबर में लिख लेंगे 0, तो हो जाएगा आर स्क्वायर -13 आर और 42 में 6 घटाएंगे बचेगा 36 बराबर 0। अब इसका भी हम गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर स्क्वायर -13 आर प्लस 36 बराबर 0। अब 36 से गुणा करेंगे आर स्क्वायर से, 36 आर स्क्वायर हो गया। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर 13 हो जाए, गुणा करें 36 हो जाए, तो 9 चौके 36 होता है और 9 और 4 जोड़ेंगे 13 होगा। तो तब इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर -9 आर -4 आर, ठीक है, और प्लस 36 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन है आर, तो आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आर -9। अब यहाँ पे भी हमको आर -9 लाना है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा -4। तो जब -4 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और 4 9 36 होता है, तो 9 हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों में आर -9 कॉमन है, तो आर -9 को हम कॉमन ले रहे हैं, तो एक ब्रैकेट में आर -9 और एक ब्रैकेट में आर -4 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर लिख लेते हैं, तो आर -9 बराबर 0 या आर -4 बराबर 0, तो -9 को ले जाएंगे दाएं साइड, +9 हो जाएगा, तो आर बराबर होगा 9 या आर बराबर हो गया 4। अब यहाँ जो n है उसका मान अधिकतम कितना है, 6 है, और जो r होता है वो कभी n से बड़ा होता नहीं है, तो r बराबर 9 होगा नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा, तब r बराबर क्या हो जाएगा 4, इसलिए r बराबर लिखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं इक्वेशन शब्द, EQATION। अब इसमें गिन लेते हैं कुल कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों में प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यानी कि 8 में से कोई भी अक्षर हम ले सकते हैं, यानी कि चुनने का कुल तरीका कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो r बराबर भी होगा 8, ठीक है। तो हम जानते हैं कि NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हो जाएगा, तब n बराबर 8 होगा, 8p और r बराबर भी 8 हो जाएगा। तो सूत्र के अनुसार 8 फैक्टोरियल बटे 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 8 माइनस 8 मतलब 0 हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो बटे में 1 हो गया। अब 1 से भाग देंगे तो इतना ही होगा, अब इसको गुणा कर देंगे, तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 40,320, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। तो इसमें लिखा हुआ है मंडे, तो कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि n बराबर हम लिख सकते हैं 6, और एक समय में कितने हम अक्षर ले सकते हैं, 4 अक्षर ले सकते हैं, यानी कि चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे, तब r बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हम तब लिख लेंगे 6p
4, तो इसके अनुसार हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को पहले लिख लेते हैं, 6 फैक्टोरियल बटे 6 में 4 घटाएंगे बचेगा 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, और बटे नीचे हो गया 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। अब इसे हम गुणा करेंगे तो 6 पचे 30, 4 में गुणा करें 120, यानी 60, 3 चौके 12 पचे 60, और 60 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 360। ठीक है, तो ये हो गया 360। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, तो इसमें कुल अक्षर कितने हैं, n बराबर 6 है, और एक समय में सभी अक्षर लेना है, यानी कि मंडे लिखा हुआ है तो मंडे में से हम कोई भी एक अक्षर ले सकते हैं, यानी कि चुनने का तरीका तब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो r बराबर भी 6 हो गया, तो r बराबर हम 6 लिख लेते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा 6p6, n के जगह भी 6 हो गया और r के भी 6 हो गया। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और 6 में 6 घटाएंगे 0, और 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। तो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसे हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 720। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 9वें का तीसरे में कि सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। अब यहाँ मंडे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें स्वर कितने हैं, स्वर इसमें है ओ और ए, ओ और ए है, यानी कि पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम 6 बना लेते हैं खाने, 1 2 3 4 5 6। इसमें लिखा है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। तो अब स्वर ओ और ए है, तो दोनों में से कोई एक हम लिख सकते हैं स्वर, यानी कि चुनने का तरीका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहले हम 2 लिख लेंगे। तो मान लेते हैं पहले में हमने ओ लिखा, ठीक है। अब कितने अक्षर बच गए, 1 2 3 4 5, यानी कि पाँचों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो यहाँ चुनने का कुल तरीका 5 हो गया। मान लेते हैं हमने वाई लिया, अब कितने अक्षर बच गए, 1 2 3 4, तो चुनने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है। फिर मान लेते हैं हमने इसमें ए लिया, अब कितने तरीके हो गए, 3 तरीके, तो चुनने का तरीका 3 हो गया। फिर मान लेते हैं हमने इसमें एन लिया, तो अब 2 अक्षर बच गए, तो 2 तरीका हो जाएगा। फिर हमने मान लिया एम लिया, तो अब 1 अक्षर बच रहा है, तो 1 हो गया। तो इसे गुणा करेंगे तो होगा 2 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो 5 दूनी 10 चौके 40, 40 में 3 से गुणा करें 120, 120 में 2 से गुणा करेंगे 240, यानी कि इसका आंसर होगा 240। क्वेश्चन 10 में लिखा है कि मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते। तो यहाँ मिसिसिपी शब्द में है, इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यानी कि कुल अक्षर हैं, n बराबर लिख लेंगे 11। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से अक्षर रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें जो आई है 1 2 3 बार है, तो आई इसमें 3 बार हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर एस, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 बार हो गया, तो एस है 4 बार, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी, यहाँ पे आई है 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं, ठीक है। एस भी 4 बार हो गया। अब इसके बाद है पी, तो पी इसमें 2 बार है, तो यहाँ 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एम है, एम बच रहा है, ये 1 ही बार है, तो एम 1 बार हो गया, ठीक है। अब हमको बताना है इसमें कि कितने मिसिसिपी शब्द से जो अक्षर भिन्न भिन्न अक्षर बन रहे हैं, उसमें कितनों में चारों आई एक साथ नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, मिसिसिपी से बने कुल अक्षर निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे कि इसमें कितने अक्षर हैं जो चारों आई एक साथ बन रहे हैं, उसके बाद फिर हम घटा देंगे। तो पहले हम इसमें निकालते हैं इन अक्षरों से बने
इन शब्दों से बने अक्षरों की कुल संख्या। तब हम क्या करेंगे, इसमें कुल कितने अक्षर हैं, 11, तो यहाँ लिख लेंगे 11 फैक्टोरियल बटे, अब जो रिपीट होगा उसको भी लिखेंगे, रिपीट आई 4 बार हो रहा है तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, गुणे एस 4 बार हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर पी 2 बार हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, एम 1 बार हो रहा है तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होगा तो उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब 11 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे फिर 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे, नीचे हो गया इसको लिख लेते हैं 4 फैक्टोरियल, इसमें 4 फैक्टोरियल को भी लिख लेते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और फिर 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 2 से 2 कट गया 1 बार में। ठीक है, उसके बाद फिर 3 से 6 कटेगा 2 बार में, और 2 से 2 कटा 1 बार में। अब ऊपर बच गया 11 10 9 7 5, इनको गुणा करना है, जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 34,650। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद हम निकालेंगे कि इसमें कि चारों आई से बने कितने अक्षर हैं। तो अगर इसमें आई हम 4 बार लिख लेते हैं, इसमें टोटल अक्षर कितने हैं 11, तो हम 11 खाने बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ एक आई हो गया, यहाँ एक आई हो गया, एक यहाँ आई हो गया, यहाँ आई हो गया, अब टोटल हो गया 4 आई, 4 आई। अब इस पूरे को हम मान लेते हैं ये एक अक्षर है। ठीक है, एक शब्द हो गया मान लेते हैं, तो अब कितने बन जाएंगे, इसको एक मान लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n बराबर हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम चारों आई अगर छोड़ दें तो कितने, अब बाकी के कितने जो शब्द हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो एस 4 बार है और पी 2 बार है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चारों आई एक साथ आने से बने शब्दों की संख्या। तब ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बटे, अब इसमें एस 4 बार है पी 2 बार है, तो नीचे लिख लेंगे बट्टे में 4 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे, नीचे हो गया 4 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 गुणे 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, अब इनको हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 840। तो मिसिसिपी से कुल बने अक्षर हैं 34,650, और चारों आई एक साथ जब आ रहे हैं तो उससे बने अक्षर है 840। तो जब चारों आई एक साथ नहीं आते हैं तब कुल कुल कितने अक्षर होंगे, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चारों आई एक साथ नहीं आने पर बने कुल अक्षरों की संख्या। तो 34,650 में से हम घटा देंगे 840, तो घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33,810। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा कि परम्यूटेशंस शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। पहले में लिखा है चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। तो पहले हम गिन लेते हैं कि परम्यूटेशन शब्द में कितने इसमें अक्षर हैं। ठीक है, तो पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल यानी कि n बराबर कितना हो गया 12। अब हम क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं कि कौन सा अक्षर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर P है 1 बार है,
ई भी एक बार है, आर भी एक बार है, एम भी एक बार है, यू भी एक बार है, लेकिन टी 2 बार है। ठीक है, तो टी इसमें जो हो रहा है ये 2 बार हो गया। अब यहाँ लिखा कि चयनित अक्षर का प्रारंभ पी और एस से होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं 12 खाने बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो अक्षर प्रारंभ हो रहा है पी और शुरू में पी है और अंतिम में एस है, तो पी और एस तो हमने चुन लिया। अब बाकी कितने खाने बच गए 10, तो 10 अक्षर में से हमको किसी एक को चुनना है। ठीक है, तो यानी कि तब हम इसमें एन बराबर कितना लिख लेंगे 10 लिख लेंगे, और टी इसमें 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि कुल शब्दों की संख्या तब हो जाएगी, अगर पी पहले है और एस बाद में है तो इसको लिखेंगे 10 फैक्टोरियल बटे टी 2 बार है तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, और बटे नीचे हो गया 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, इसको जब हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1814400, ये हो गया इसका आंसर। दूसरे में दिया है कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आते हैं, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं परम्यूटेशन PERMUTATIONS। और इसमें स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, स्वर पहले हो गया ई हो गया, फिर यू हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ए हो गया, फिर उसके बाद आई है, फिर ओ है, यानी कि कुल 5 स्वर हो गए। तो हम क्या करते हैं इसमें पहले 12 खाने बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब पहले में यहाँ ई हो गया, फिर यू हो गया, फिर ए हो गया, आई हो गया और ओ हो गया। तो यहाँ चयनित शब्दों में सभी स्वर एक साथ हैं, तो यानी कि इसमें एन बराबर कितना हो जाएगा 5 होगा। ठीक है, और इन पांचों में से कोई भी शब्द हम पहले लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं या आई लिख सकते हैं, कोई भी एक साथ लिख सकते पहले लिख सकते हैं, तो आर बराबर 5 हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब बाकी कितने अक्षर बच जा रहे हैं इसमें, ये तो 5 हो गया, टोटल 12 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और इनको पूरा एक साथ ले रहे हैं। इसमें लिखा है कि चयनित शब्दों में सभी स्वर एक साथ हैं, तो यानी कि इसको पूरा एक मानेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 8, तब एन बराबर इसमें 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ई यू ए आई यू को छोड़ दें तो बाकी इसमें कौन सा अक्षर है जो रिपीट हो रहा है, तो इसमें केवल जो टी है ये 2 बार आ रहा है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं तब कुल शब्द बराबर, अब यहाँ पर ये 5 स्वर एक साथ हैं तो पांचों में से कोई एक लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5P5। ठीक है, गुणे, अब यहाँ पे बाकी इसको अगर एक शब्द मानते हैं तो कुल मिला के 8 शब्द हो जाएंगे, तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बटे, और इसमें टी 2 बार हो रहा है, 2 बार आया तो यहाँ लिख लेंगे 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर, यहाँ हो जाएगा 8 गुणे, सॉरी गुणा का चिन्ह होगा यहाँ, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ 5 में से 5 घटाएंगे 0 होगा, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो 5 फैक्टोरियल को भी लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर इसको भी लिख लेंगे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, और इसे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 241920। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हैं, तो इसी के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी 12 खाने बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। तो इसमें पहले P है और S के बीच में 4 अक्षर हैं, तो यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा S। ठीक है, अब मान लेते हैं P को अगर हम यहाँ लिखें, अगर यहाँ पे अगर P लिखते हैं तो S यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे स्थान पे आ गया। फिर अगर P यहाँ होता तो S कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तीसरे स्थान पे हो जाता है। फिर उसी तरह P अगर यहाँ लिखते हैं तो फिर से S यहाँ आ जाता है। फिर P यहाँ लिखते हैं तो S यहाँ पे आ जाता है। फिर अगर P यहाँ पे लिखते हैं तो S यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे P लिखते हैं तो S यहाँ पे आता है। यानी कि कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। P को हम कितने बार लिख सकते हैं, 7 बार लिख सकते हैं। और S यानी कि P को इस तरह हम लिखेंगे तो जो P और S के बीच में होगा कुल 4 अक्षर आएंगे, यानी कितने तरीके हो गए, कुल 7 हो गए। ठीक है, उसी तरह इसमें लिखा है कि P और S के मध्य, तो अगर हम यहाँ S भी पहले लिखें और P बाद में लिखें तो उसमें भी कुल हो जाएगा 7, यानी कि 7 + 7 कितना हो जाएगा, कुल 14 तरीका हो गया। ठीक है, 14 तरीकों से लिख सकते हैं हम इसमें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर P और S तो हम ले रहे हैं, अब बाकी कितने अक्षर बच जा रहे हैं, 10 अक्षर हैं, तो n बराबर 10 हो जाएगा। और इसमें जो T है ये 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको तब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कुल अक्षर बराबर 14 गुणे, यहाँ हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, और इसमें T 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल हो गया। तो 14 गुणे 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल बटे नीचे हो गया 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 25401600। ठीक है, और यही इसका आंसर है।